तो हेलो रेसलिंग फैंस, प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल रेसलो को सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज जरूर कहूंगा, अगर जिसने रॉयल रंबल नहीं देखी उसने कुछ भी नहीं देखा। मेरी वीडियो भले ना देखो पर रॉयल रंबल जरूर जाके देखो, और अगर मेरी वीडियो में देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन अगर रॉयल रंबल नहीं देखी सही में तो कुछ भी नहीं देखा, पता नहीं मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूँ। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो रॉयल रंबल के ठीक बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाई थी, जिसमें थे हमारे ट्रिपल एच और इसके अलावा ब्रे वाइट, रिया रिप्ली और कोडी रोड्स। ये चार लोग थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने आए। और सबसे पहले एंट्री होती है रिया रिप्ली की। उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए उनकी इंजरी को लेके, जो भी मैंने नहीं नोटिस किया लेकिन कईयों ने नोटिस किया कि रॉयल रंबल के दौरान रिया रिप्ली को चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। और इस क्वेश्चन के आंसर में रिया रिप्ली ने कुछ इंडिकेशन दिए कि उनकी नी में थोड़ी सी इंजरी है। और अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना, तो ऐसे में मैं भी कुछ नहीं कहूंगा ज्यादा। इसके अलावा उन्होंने रॉक्सीन को बहुत ज्यादा प्रेस किया और लिव मॉर्गन को तो बहुत ही ज्यादा प्रेस किया उनकी परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि वो नंबर 1 पे एंट्री हुई थी लिव मॉर्गन की और वो लास्ट तक टिकी रही। और इसके अलावा कोडी रोड्स भी थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक बार उन्होंने AEW का भी मेंशन कर दिया था, तो वो भी इंटरेस्टिंग सी चीज थी। और कोडी रोड्स ने बताया कि उन्होंने रैंडी ओटन से कल रात बात भी करी थी, मतलब टुमारो नाइट बात करी थी। और उन्होंने बात करी थी 2009 रॉयल रंबल के बारे में, जब रैंडी ओटन वो रॉयल रंबल जीते थे और टॉप 4 में थे कोडी रोड्स। और उस समय आपको याद होगा कि रैंडी ओटन, कोडी रोड्स और शायद टैग डिबियासी उनके साथ आते थे। तो उस समय की बात बताई कोडी रोड्स ने। और ये भी बताया कि मैं सोचता था कि 1 साल बाद शायद मैं रॉयल रंबल जीतूंगा, लेकिन इसको जीतने में मुझे 10 साल लग गए। तो ये कमाल का थोड़ी सी स्टोरी शेयर करी कोडी रोड्स ने। और उन्होंने गंथर को काफी प्रेज भी किया, क्योंकि गंथर सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट टाइम तक टिकने वाले रॉयल रंबल के सुपरस्टार बन गए हैं पूरी हिस्ट्री में। और इसके अलावा कोडी रोड्स ने रोमन रेंस को बहुत ज्यादा प्रेस किया, बहुत ज्यादा प्रेस किया। और ये भी कहा कि मैं रोमन रेंस का नाम थोड़ा हिसाब से लूंगा, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत कुछ होने वाला है। 60 डेज अभी बाकी है रेसलमेनिया के लिए। और इवन कोडी रोड्स ने रोमन रेंस को नंबर 1 पे बताया और खुद को सेकंड नंबर पे बताया, और सेथ रॉलिंस को 3rd नंबर पे बताया स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट में। और इसके अलावा कोडी रोड्स ने चैंपियनशिप को लेकर ये कहा कि मैं अपनी फैमिली को प्राउड करना चाहता हूं। तो ये सब कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोडी रोड्स ने। तो कोडी रोड्स काफी हैप्पी नजर आ रहे थे, काफी खुश नजर आ रहे थे, और माउंटेन ड्यू का एक घूंट भी मार लिया उन्होंने। तो मतलब सही है सीन उनका भी। और ब्रे वाइट भी आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने एलेक्सा ब्लिस के लिए भी कुछ कहा था। एलेक्सा ब्लिस के लिए कहा था कि अभी हमने एलेक्सा ब्लिस की असली थिंग तो देखी ही नहीं है, और उनके साथ और भी बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग था। इसके अलावा उन्होंने अपने मैच को लेकर ये कहा कि काफी ज्यादा वो सेटिस्फाइड है इस चीज से। और एलेक्सा ब्लिस और उनके ज्वाइनिंग को लेकर भी क्वेश्चन किया गया, जिस पर उन्होंने आंसर दिया कि 100% श्योर है वो कि ज्वाइन करेंगी एलेक्सा ब्लिस ब्रे वाइट को। और उन्होंने ये भी कहा कि कब होता है कैसे होता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन एलेक्सा ब्लिस और ब्रे वाइट का जो रिलेशन है वो फॉरएवर है। और अब लास्ट में बात करते हैं ट्रिपल एच के बारे में, क्योंकि वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और काफी ऑनेस्टी से उन्होंने जवाब दिया रॉक का, जो कि रेसलमेनिया में आने वाले हैं या फिर नहीं। तो सिंपली उनका जवाब ये था कि मुझे सब चीजें पता है कि रॉक के साथ क्या सिचुएशन है, वो किस तरह इस पूरी स्टोरी में फिट हो सकता था, क्या सिचुएशन थी, मगर मैं रियलिटी बताऊंगा, और वो ये है कि फिलहाल के लिए रेसलमेनिया के कार्ड में रॉक नहीं है। और ट्रिपल एच ने ये भी बताया कि रॉक से कांटेक्ट किया था डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, और वो भी काफी इंटरेस्टेड थे, लेकिन रॉक इस समय बहुत ज्यादा बिजी हैं, बहुत ज्यादा बिजी हैं, और उनके लिए हमेशा इन्विटेशन खुला हुआ है। ऐसा नहीं है कि डोर हमेशा क्लोज है। ये खुद ट्रिपल एच ने कहा कि डोर कभी क्लोज नहीं है उनके लिए, जब भी वो आना चाहे आ सकते हैं। और ट्रिपल एच ने ये भी कहा कि रॉक मतलब आधी अधूरी सिचुएशन में नहीं आना चाहते, बेसिकली वो परफेक्टली फिट होना चाहते हैं, इसके लिए वो करना चाहते हैं ये सब चीजें, लेकिन वो 100% फिट वाली स्थिति में ही आएंगे। और ट्रिपल एच के कहने का मतलब ये था कि 100% रेसलिंग शेप में, ना कि बॉडी बिल्डर की शेप में। तो ट्रिपल एच ने काफी हद तक क्लियर कर दिया कि रॉक इस साल तो रेसलमेनिया में नहीं आने वाले हैं। बात के कभी अगर किसी और इवेंट में आ जाएं तो बात अलग है। और इसके अलावा कुछ हेटर्स को लेके भी ट्रिपल एच ने कहा, जो ट्रिपल एच की बुकिंग डिसीजंस को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, तो उसके लिए भी काफी कुछ ट्रिपल एच ने कहा था, मगर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। काफी अच्छा शो था, तो प्रेज मिलना चाहिए ट्रिपल एच को। और अब बात कर लेते हैं रॉयल रंबल मैच के बारे में, क्योंकि एक स्पॉट आया था जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। मैं बात कर रहा हूँ ब्रॉक लेसनर और गंथर के फेस ऑफ के बारे में। तो जब से इन दोनों का फेस ऑफ हुआ तब से बातें चलने लगी कि रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर और गंथर का मैच हो सकता है, मगर जो रियल रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ब्रॉक लेसनर के जो रेसलमेनिया के अपोनेंट हैं वो बॉबी लैशली ही होने वाले हैं। ये सिर्फ एक फेस ऑफ था, इसके ऊपर अभी कोई प्लान नहीं है, लेकिन आगे अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ चाहे तो कर सकती है। लेकिन फिलहाल रेसलमेनिया के लिए ब्रॉक लेसनर के अपोनेंट हैं बॉबी लैशली। और एज का भी रिटर्न हो गया था रॉयल रंबल में। और अब आपको बता दूं, बिल्कुल लिख के ले लो आप, एलिमिनेशन चेंबर में मैच होने वाला जजमेंट डे का एज के साथ। अब कौन सा जजमेंट डे का मेंबर होता है ये थोड़ा देखने वाली बात होगी। ज्यादातर चांस है फिन बैलर होंगे, और जजमेंट डे बिल्कुल फ्री भी हो चुकी है इस समय, क्योंकि टैग टीम वाला मैच वो ऑलरेडी हार भी चुके हैं। और आपको मैंने पहले की वीडियो में बताया हुआ है कि एज का मैच हो सकता था फिन बैलर के साथ, हेल इन अ सेल मैच हो सकता था रॉयल रंबल में, लेकिन वो कैंसिल हो गया। और इसीलिए कैंसिल हुआ है क्योंकि एलिमिनेशन चेंबर होने वाली कनाडा में, और एज का होम टाउन है कनाडा, होम कंट्री।
और हेलिना सेल मैच के ही चांसेस ज्यादा हैं फिन बैलर वर्सेस एज के, तो ये भी देखने वाला होगा। इसके अलावा रॉयल रंबल में एक कमाल का मोमेंट भी था। एक तरफ से लोगन पॉल ने जंप लगाई, एक तरफ से रिकोशे ने जंप लगाई, हवा में हुआ क्लैश, मतलब इससे जबरदस्त मोमेंट मैंने तो कभी नहीं देखा। और इवन इस पे हमारे दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क का रिएक्शन आया, मिस्टर ट्विटर का रिएक्शन भी आया, और आप यहाँ पे ट्वीट देख सकते हो। और ये थोड़ा फन वाला ट्वीट था, थोड़े से मजे ले लिए थे एक फैन ने लोगन पॉल के, और उसी के जवाब में ये इलॉन मस्क ने भी ट्वीट कर दिया। और इसमें आप जो व्यूज देख सकते हो, जो डब्ल्यूडब्ल्यू की पोस्ट है उसमें 1.4 मिलियन व्यूज तो ऑलरेडी इस खाली ट्वीट पे हो चुके हैं। तो ये पूरा क्लैश ही नेक्स्ट लेवल था, और इस पे जो रिएक्शन है वो भी एक नेक्स्ट लेवल थिंग है, तो मजा आ रहा है फुल। और इसके अलावा पिछली बार की तरह कोफी किंगस्टन का इस बार भी बॉच हो गया, कुछ रंगीला अंदाज देखते हैं हम कोफी किंगस्टन का हर बार रॉयल रंबल में। पिछली बार भी नहीं हो पाया, बॉच हो गया था, और इस बार भी बॉच हो गया। कमेंट्री टेबल के आगे चेयर पड़ी हुई थी और गंथर को शॉट लगाना था और कोफी किंगस्टन को चेयर पे सीधा लैंड करना था, लेकिन शायद थोड़ा सा लैंडिंग में हो गई प्रॉब्लम, चेयर भी गिर गई और कोफी किंगस्टन भी गिर गए और ऑफिशियली हो गए एलिमिनेट। और इसके अलावा वुमेन्स रॉयल रंबल में 3 मेन रिटर्न भी हुए। डू ड्रॉप का रिटर्न हो गया, इसके अलावा नेटालिया का रिटर्न हो गया, और इसके अलावा नया जैक्स का भी रिटर्न हो गया। वैसे नेटालिया और डू ड्रॉप तो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ ही हैं, लेकिन नया जैक्स रिलीज हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद आज उनका रिटर्न हो गया। और इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू ने नया जैक्स की मर्चेंडाइज भी बेचना शुरू कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यू की शॉप पर, यानी बेसिकली नया जैक्स डब्ल्यूडब्ल्यू में परमानेंटली वापस आ चुकी हैं। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट डिटेल आएगी नया जैक्स की तो वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए कंफर्म्ड है कि नया जैक्स परमानेंटली आ चुकी हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में। तो पिच ब्लैक मैच के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक चीज़ चल रही है। जब अंकल हाउडी गिरे एलए नाइट पे तो बहुत से सोशल मीडिया पे फैंस ये कह रहे थे कि वो एक बॉच था, लेकिन उसको क्लियर करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ। एक फैन ने शूट की थी क्राउड में रह के, और इस वीडियो को मैंने थोड़ा सा स्लो किया है जान के, ताकि आप समझ पाओ। और आप लोग देख सकते हो इस वीडियो में अंकल हाउडी डायरेक्ट एलए नाइट पे नहीं गिरे थे, काफी ज्यादा साइड में गिरे थे, और एलए नाइट तुरंत ही रोल होके उन्हीं की साइड चले गए। और बहुत से लोग इसे बॉच कह रहे हैं। अब अलग अलग सोशल मीडिया पे वीडियो चलती है, क्योंकि सबके पास फोन होते हैं, सब लोग शूट भी करते हैं ये सब चीजें, तो ये बॉच नहीं था। एक्चुअली में जो कैमरा एंगल था वो ब्रे वाइट के राइट में था और अंकल हाउडी लेफ्ट में गिरे थे, तो ऐसे में कैमरा एंगल के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट लैंडिंग थी, लेकिन काफी ज्यादा सेफ लैंडिंग भी थी। तो बिल्कुल बढ़िया मोमेंट था, पिच ब्लैक मैच का ये सबसे अच्छा मोमेंट था, और बिल्कुल परफेक्टली किया गया, तो मजा आ गया ये सब चीज भी देख के। और अब बात करते हैं मेन इवेंट की। सीरियसली अब मैं इसके बारे में क्या कहूँ यार, सैमी जेन ने ज्यादा खबर बनाई कंपैरेटिवली कोडी रोड्स ने जो मैच जीता, मतलब रॉयल रंबल में जीता। सीरियसली वो नेक्स्ट लेवल थिंग थी मेन इवेंट में जो भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने किया। और जिसको ये चीज कम लग रही है तो रोमन रेंस को ज्यादा बेकार रिएक्शन मिल रहा था कंपैरेटिवली जितना उनको वैसे मिलता है नॉर्मली। सैमी जेन पे अटैक करने के बाद बहुत ज्यादा बैड रिएक्शन मिल रहा था रोमन रेंस को, और हमारे सैमी जेन को जबरदस्त रिएक्शन मिल रहा था क्राउड की तरफ से। इतनी बढ़िया स्टोरी टेलिंग मैंने शायद कोई फ्यूड में देखी होगी जब से मैं ये सब चीजें कवर कर रहा हूँ, मैंने कभी नहीं देखी होगी इतनी अच्छी स्टोरी टेलिंग जितनी इस मैच के दौरान थी, या फिर सैमी जेन ये पूरी ब्लड लाइन की जो पूरे सेगमेंट थे उनके दौरान थी। और अगर आप सिनेमेटोग्राफी या स्क्रीन प्ले, अगर आप सीरीज को फॉलो करते हो, मूवीज देखते हो, तो इससे बेटर क्या लोगे, क्या नहीं था इस चीज में। मुझे तारीफ करते करते रात हो जाएगी, लेकिन मैं आपको डेव मेडिसर की एक कोट बताता हूँ इस पूरे सेगमेंट के बाद। उनका ये कहना था सिंपली कि सैमी जेन को जीतना चाहिए था रॉयल रंबल, और मेरा भी यही कहना था। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ये सारा सेगमेंट नंबर 1 पे करवा देती, यानी किक ऑफ में करवा देती, और उसके बाद रॉयल रंबल का जो मेंस वाला रॉयल रंबल का जो मेन इवेंट होता, वहां पे अगर सैमी जेन अगर रॉयल रंबल को जीत जाते तो शायद ये नेक्स्ट लेवल थिंग हो सकती थी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सैमी जेन के इस सेगमेंट ने ज्यादा खबर बनाई कंपैरेटिवली कोडी रोड्स ने, तो ये चीज नेक्स्ट लेवल थी। और इस पूरे मामले के बाद और इस पूरे सेगमेंट के बाद रोमन रेंस का भी रिएक्शन आ गया, और उन्होंने सिंपली अपने टिकटॉक अकाउंट पे 2 चीज बोली, या तो तुम ब्लड लाइन में हो या फिर नहीं। तो ये था पूरा सीन। अब मैं तारीफ कर करके थक चुका हूं और आपका ज्यादा समय नहीं खराब करूंगा। तो ये था पूरा सीन आज की इस वीडियो का, रॉयल रंबल के बाद की पूरी वीडियो, और इसी नोट के साथ वीडियो को करते हैं एंड।